भारत, रहस्य की भूमि, जहां हर मंदिर, हर कथा के पीछे छुपा है एक अनकहा सत्य। लेकिन उज्जैन के महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर एक ऐसा द्वार है जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, और कहते हैं उस रात नागराज तक्षक स्वयं प्रकट होते हैं। क्यों? आखिर क्यों इस मंदिर को पूरे वर्ष बंद रखा जाता है? क्या सचमुच तीसरी मंजिल पर कोई अलौकिक शक्ति विराजमान है, या फिर ऐसा रहस्य जिसे उजागर करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की? हिंदू धर्म में सर्पों की पूजा हजारों वर्षों से होती आई है। नाग केवल जीव नहीं, उन्हें ईश्वर का आभूषण माना गया है, और इन्हीं नागों के कारण जन्मी वो कथा जिसने इस बंद मंदिर को किंवदंती बना दिया। और इस कथा का केंद्र है उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, सिर्फ नाग पंचमी पर। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि उस दिन स्वयं नागराज तक्षक मंदिर में उपस्थित होते हैं। हाँ, वही तक्षक जिसके क्रोध से राज्य ढह गए, साम्राज्य टूट गए। मंदिर महाकाल परिसर की तीसरी मंजिल पर स्थित है, लेकिन यहां तक पहुंचने का अधिकार हर किसी को नहीं। और कहते हैं कि जो इस प्राचीन प्रतिमा के दर्शन कर ले, उसका हर सर्प दोष क्षण भर में शांत हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न आज भी अधूरा है। जब पूरी दुनिया में शेषनाग की शैया पर विष्णु विराजते हैं, तो यहां सर्प शैया पर शिव क्यों? क्या यह कोई साधारण मूर्ति है, या किसी अनकही रहस्यमयी घटना का प्रतीक? उत्तर मिलता है उस प्रतिमा में जो इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत और अद्वितीय मूर्ति, जिसमें फन फैलाए नाग के आसन पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। पर ध्यान से देखो, यह दृश्य वैसा नहीं जैसा दुनिया देखती आई है, क्योंकि यहां शिव शंभू के गले में ही नहीं, भुजाओं में भी भुजंग लिपटे हुए हैं। उनके समक्ष गणेश जी विराजते हैं, और नीचे 10 मुखों वाली सर्पशैया, जिस पर भोलेनाथ विराजमान है। दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं मिलती। माना जाता है इसे नेपाल से लाया गया था, पर किसने, कब और क्यों? इन सवालों के जवाब समय की धूल में दब चुके हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि इस प्रतिमा के पीछे एक और अनसुना अध्याय छिपा है, जिसका संबंध है सर्पों के राजा तक्षक से। अब सदियों पूर्व, जब देव, दानव और नाग तीनों लोकों में संघर्ष चरम पर था, तभी सर्पों के अधिपति नागराज तक्षक एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने अपना समस्त बल, समस्त अभिमान त्याग कर एक ही लक्ष्य चुना, महादेव की शरण। तक्षक ने कठोर तपस्या आरंभ की। नागलोक की गहराइयों से लेकर भरा के तीक्ष्ण श्मशानों तक वह हर स्थान पर साधना में लीन रहे। कथाओं में वर्णित है कि उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि देवलोक तक उसकी ध्वनि सुनाई देती थी। आखिरकार तपस्या सफल हुई। शिव शंभू तक्षक के सामने प्रकट हुए, और तब महादेव ने उन्हें दिया अमरत्व का वरदान। कहा जाता है उस दिन के बाद से ही नागराज तक्षक ने प्रभु के सानिध्य में वास करना प्रारंभ किया, और माना जाता है कि नागपंचमी की रात्रि में इस मंदिर में एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। लेकिन किंवदंती यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अमरत्व का वरदान मिलने के बाद नागराज तक्षक ने एक ऐसा मंदिर स्थापित किया जहां सिर्फ भक्त ही नहीं, देव और नाग भी आगत होते थे। कहते हैं यह मंदिर रात्रि में कभी बंद नहीं होता था। दीपक स्वयं प्रज्वलित रहते और घंटियों की अनसुनी ध्वनि हवा में गूंजती रहती। परंतु
एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना दीप जले, ना कोई घंटी बजी, और तभी पहली बार इस मंदिर के द्वार मानवों के लिए बंद कर दिए गए। क्यों, कोई नहीं जानता, पर कहते हैं कि उस रात कुछ ऐसा घटा जिसके बाद इस मंदिर के भीतर एक ऐसी शक्ति विचरने लगी जिसे साधारण मनुष्य देख भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता, और तभी से यह मंदिर रहस्य बन गया। कहते हैं उस रात मंदिर के भीतर अद्भुत घटनाएं घटी। दीवारों पर परछाइयां अचानक हिलने लगी और दीपक की लौ अपने आप झपकने लगी। कुछ भक्तों ने महसूस किया मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हवा में एक अजीब ठंडक और हल्की फुसफुसाहट जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कई लोगों ने कहा मूर्ति के पास हल्की हलचल और नागराज तक्षक की उपस्थिति मनुष्य की आंखों से दिखाई दी, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि असली रहस्य क्या था। और तभी से मंदिर रहस्य और भक्ति का संगम बन गया। नाग पंचमी का दिन आया और लाखों भक्त मंदिर के पास एकत्र हुए। सभी की आंखों में श्रद्धा और उत्सुकता, मानो वे उस रहस्य की झलक पाने आए हों। मंदिर का द्वार खुला, दीपक प्रज्वलित हुए, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। भक्त धीरे धीरे प्रवेश करते हुए मूर्ति के पास पहुंचे और उन्होंने अनुभव किया मनुष्य की समझ से परे एक अजीब शक्ति का संचार जो हर दिल में डर और भक्ति दोनों जगाती थी। कुछ ने देखा हल्की परछाई, कुछ ने महसूस की ठंडी हवा, और कई ने यह भी कहा कि नागराज तक्षक स्वयं उपस्थित हैं। लेकिन सच्चाई अब भी रहस्य बनी रही। भक्तों की भीड़ ने हर कोई द्रवित और स्तब्ध था। मूर्ति के पास पहुंचकर उन्होंने महसूस किया नागराज तक्षक की दृष्टि मानव से परे और अनंत थी। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी, हवा में फुसफुसाहट बढ़ रही थी और हल्की चमक मूर्ति से निकल रही थी। कहा जाता है जो इस अनुभव को देखता है वह जीवन भर सर्पदूर से मुक्त रहता है। और तभी भक्तों ने देखा मूर्ति के आसपास हल्की हलचल, मानो कोई अदृश्य शक्ति सिर्फ उन्हें ही दिखाई दे रही हो। मंदिर से बाहर निकलते समय हर कोई चुप था और मन में यही सवाल रह गया, क्या नागराज तक्षक वास्तव में वहां थे, या यह एक दिव्य रहस्य था जो केवल श्रद्धा और विश्वास में ही महसूस किया जा सकता है। और यही उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है।